नमस्कार प्यारे छात्रों। आपने कल रूपक अलंकार के विषय में जाना था। आपने जाना था जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोपण होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय उपमान में अत्यधिक समानता के कारण, अत्यधिक सादृश्यता के कारण अभेद उत्पन्न होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकारों के दो मुख्य भाग हैं, एक तो सांग रूपक, एक निरंग रूपक। इसके अलावा पारंपरिक रूपक, तद्रूपक और न्यून रूपक, अभेद रूपक आदि अन्य भी रूपक के प्रकार हैं। हम रूपक के आज पहले प्रकार सांग रूपक के विषय में पढ़ेंगे। सा अंग बराबर सांग। सा का मतलब साथ, अंग का मतलब उसके हिस्से, उसका अंग। जब उपमेय या उपमान इन दोनों का आपस में अत्यधिक सादृश्यता होती है तो केवल उपमेय पर उपमान का नहीं बल्कि उपमान के अंगों का भी उपमेय पर आरोपण हो जाता है। ऐसी स्थिति में सांग रूपक होता है। एक बार दोबारा समझाता हूं। सांग का मतलब है अंगों के साथ। उपमेय पर उपमान का आरोपण रूपक कहलाता है। जब उपमेय पर उपमान के अंगों का आरोपण हो जाता है तब वहां पर सांग रूपक होता है। उपमेय के अंगों पर जब उपमान के अंगों का भी आरोपण हो जाए तो उसे सांग रूपक कहते हैं। तो बिना समय गंवाए आज के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। सांग रूपक। सांग रूप की परिभाषा को व्यक्त करते हुए कहा गया है, जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए साथ ही उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाए, ऐसी स्थिति में सांग रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जा रहा है साथ ही साथ उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाता है, ऐसी स्थिति में सांग रूपक होता है। और हमारे पास पहला उदाहरण है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी कि उदयगिरि पर्वत पर उगता हुआ सूर्य, उदित उदयगिरि मंच पर के उदयगिरि मंच के ऊपर, उदयगिरि के मंच के ऊपर उगता हुआ सूर्य ऐसा लगता है रघुवर बाल पतंग, जैसे श्री राम रूपी बाल पतंग का मतलब होता है उगता हुआ सूर्य। विकसे संत सरोज सब, विकसे का मतलब निरखते हैं, देखते हैं। संत रूपी सरोज, सरोज का मतलब कमल, यानी कि संत रूपी कमल। हर्षे लोचन भृंग, हर्ष का मतलब प्रसन्न हो जाते हैं उनके नेत्र रूपी, लोचन का मतलब नेत्र, भृंग का मतलब भोरे, उनके नेत्र रूपी भ्रमर भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार इसका अर्थ करते हैं फिर इसको समझ करके देखते हैं। कहा गया है उदित का मतलब उगता हुआ, उगता हुआ। उदयगिरि, उदयगिरि पर्वत रूपी मंच पर, मंच को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेज। रघुवर बाल पतंग, रघुवर का मतलब राम, बाल पतंग का मतलब होता है सुबह का सूर्य, सुबह का सूर्य। विकसे संत सरोज सब, विकसे का मतलब निरखते हैं, देखते हैं। संत रूपी, सरोज का मतलब कमल, संत का मतलब सज्जन पुरुष, संत रूपी कमल, सब का मतलब सभी। हर्षे का मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, लोचन का मतलब नेत्र और भृंग का मतलब होता है भ्रमर, यानी कि भोरा। अर्थ समझ के देखिए कि उदयगिरि पर्वत रूपी मंच पर भगवान श्री राम के मुख सूर्य, सुबह के सूर्य के जैसा उगता हुआ दिखाई देता है और संत रूपी कमल उसे अपने नित्य रूपी भ्रमर से देखा करते हैं। यहां पर रूपक हुआ
उदित को मंच कहा, उदयगिरि पर्वत को मंच बताया, इसलिए रूपक हुआ। और इस मंच पर सूर्य का उगना, श्री राम का आना, श्री राम के मुख को यहाँ पर सुबह के सूर्य के जैसा बताया। यहाँ पर उदयगिरि पर्वत को मंच के रूपी बताया और यहाँ श्री राम को सुबह के सूर्य के जैसा बताया। तो केवल उपमेय और उपमान पर आरोपण नहीं हो रहा, इस उपमेय पर इस उपमान का आरोपण नहीं हो रहा, इस उपमेय पर इस उपमान का आरोपण नहीं हो रहा, बल्कि इनके अंगों का भी आरोपण हो रहा है। कैसे हो रहा है कि उदयगिरि पर्वत, पर्वत के बीच से उगता हुआ सूर्य, ये आ गया सूर्य, यानी कि ये जो है इसके साथ साथ ये पतंग का मतलब सूर्य भी इसी का अंग है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब केवल उपमेय पर उपमान का नहीं बल्कि उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी आरोपण हो जाए, ऐसी स्थिति में सांग रूपक होगा। नीचे वाली लाइन में भी ऐसा हुआ है। नीचे वाली लाइन में कि विकसे संत सरोसम, संत को सरोज बताया, संत उपमेय है, सरोज उपमान है। इस संत को कमल बता करके इस कमल का संत के ऊपर आरोपण हुआ। अब संतों की नेत्र लोचन, यानी कि ये क्या है, इसका हिस्सा ही है। नेत्र को क्या बताया, भ्रंग यानी कि भोरा, यानी कि इस उपमेय पर इस उपमान का आरोपण हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है केवल उपमेय उपमेय पर उपमान उपमान का नहीं बल्कि इस उपमेय उपमान पर इस उपमेय उपमान के अंगों का भी आरोपण हुआ। जब केवल उपमेय पर उपमान का नहीं बल्कि उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोपण हो जाता है तो वहां पर सांग रूपक होता है। जैसे हमारे पास उदाहरण है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयगिरि पर्वत रूपी मंच पर भगवान श्री राम का मुख उगते हुए सूर्य के जैसा दिखाई देता है और वहां बैठे हुए जितने संत रूपी कमल हैं उनके नित्य रूपी भ्रमर उसका आनंद लेते हैं, उसे देखा करते हैं। यहाँ पर क्रमशः उदयगिरि पर्वत पर मंच का आरोपण हुआ है, इस उपमेय पर इस उपमान का आरोपण हुआ। रघुवर श्री राम के ऊपर बाल पतंग का आरोपण हुआ, यानी कि इस उपमेय पर इस उपमान का आरोपण हुआ। यहाँ संत के ऊपर सरोज का आरोपण हुआ, यानी कि संत उपमेय पर सरोज उपमान का आरोपण हुआ। और लोचन यानी कि नेत्रों के ऊपर भ्रंग यानी कि भ्रमर का आरोपण हुआ, यानी कि लोचन रूपी उपमेय पर भ्रमर उपमान का आरोपण हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस उदाहरण के अंदर न केवल उपमेय उपमान का आरोपण हो रहा है बल्कि उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के भी सभी अंगों का आरोपण होता है। इसलिए इस उदाहरण के अंदर सांग रूपक अलंकार है। इसे हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझ करके देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसका अर्थ करके देखते हैं। अंबर कहते हैं आकाश को, गगन को, आकाश। पनघट, पहले स्त्रियां कुएं पर पानी भरने जाती थी, घर के बाहर या थोड़ा दूर चल के कुआं होता था, सभी स्त्रियां वहां आती थी, पानी भर के जाती थी, उस स्थान को पनघट कहते हैं। यानी कि अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है तारा, तारा का मतलब स्टार, सितारे, घट का मतलब होता है मटके, मटका, उषा का मतलब होता है प्रातः, प्रभात, और नागरी का मतलब होता है स्त्री। यानी कि प्रभात रूपी स्त्री, उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। अब आकाश का संबंध किससे होता है, तारों से होता है, और पनघट का संबंध किससे होता है, घड़े से होता है। अब देखो, आकाश उपमेय पर पनघट उपमान का आरोपण हुआ है, तारे के ऊपर, तारे उपमेय पर घट उपमान का आरोपण हुआ, जबकि संबर का संबंध तारों से है और पनघट का संबंध घड़े से है। इससे यह स्पष्ट हुआ न केवल उपमेय उपमान का आरोपण हो रहा है बल्कि इनके अंगों का भी एक दूसरे पर आरोपण किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। हमारे पास दूसरा उदाहरण था,
अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यानी कि प्रातः रूपी नारी आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। आकाश का संबंध तारों से है और पनघट का संबंध घड़े से है। इससे यह स्पष्ट होता है कि न केवल उपमेय उपमान पर आरोपण हो रहा है, बल्कि उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोपण होता है। इसलिए इस उदाहरण के अंदर सांग रूपक अलंकार, प्यारे बालकों, आज ध्यान पूर्वक सांग रूपक को पढ़ना यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा निरंग रूपक इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सरल भी है। कल हम निरंग रूपक के विषय में पढ़ेंगे। इसे पढ़ना, समझना, अपनी कॉपी में नोट करना। कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछना। एमपीएस विद्यालय आपके सफल, उज्जवल, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।